हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। राइट, तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी एंजाइना पेक्टोरिस। राइट, तो हमने जो पैथोलॉजी की सीरीज चालू की थी, राइट, द कंप्लीट रॉबिन्स की रीडिंग इन सिंपल वर्ड्स, तो उसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज एन एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक शॉर्ट नोट है, इंपॉर्टेंट है वो आपको हर बार आपको आगे काम में आएगा। राइट, तो रॉबिन्स में इसमें क्या क्या लिखा है वो सारी चीजें हम इसमें एक्सप्लेन करूंगा, जैसे भी सिंपल वर्ड में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या चीज है? इट इज एन पैरोक्सिस्मल यूजुअली रिकरेंट अटैक ऑफ सबस्टर्मल और पेरिकार्डियल चेस्ट डिस्कम्फर्ट। राइट, तो पैरोक्सिस्मल मतलब जो इवेंट्स होते हैं उसके जो रिकरेंट अटैक्स होते हैं, तो ये कहां पे होते हैं? राइट, तो इट इज एन सबस्टर्नल या प्रीकॉर्डियल चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो प्रीकॉर्डियल चेस्ट में जो डिस्कम्फर्ट होता है तो उसी को, और ये कॉज बाय द ट्रांजिएंट फ्रॉम 15 सेकेंड टू द 15 मिनट्स of myocardial ischemia that is sufficient to induce myositis necrosis। तो एंजाइना पेक्टोरिस ये क्या है कि रिकरेंट अटैक्स हो सकते हैं, पैरोक्सिस्मल अटैक्स हो सकते हैं। तो इसमें कहां पे? सबस्टर्नल एरिया ऑफ चेस्ट। तो सबस्टर्नल या प्रीकॉर्डियल चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। राइट, तो चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, एक सबस्टर्नल या प्रीकॉर्डियल चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इसके बाद जो इवेंट होता है ट्रांजिएंट फ्रॉम द 15 सेकेंड टू द 15 मिनट्स। राइट, तो 15 सेकेंड टू 15 मिनट्स। और इसमें क्या होता है कि मायोकार्डियल सेल्स का इस्चीमिया हो जाता है एंड दैट इज इनसफिशिएंट टू इंड्यूस मायोसाइट नेक्रोसिस। तो इनसफिशिएंट होता है जो कि मायोसाइट की नेक्रोसिस करा सके। तो इसके बाद अब ये जो एंजाइना का जो पेन होता है, एंजाइनल पेन जो होता है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इस्चीमिया इंड्यूस रिलीज ऑफ द एडिनोसिन, ब्रेडियोकाइनिन एंड अदर मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक एंड वैगल इफरेंट नर्व्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जहां पे भी इस्चीमिया हो जाए, तो इस्चीमिया होने के बाद तो वहां पे क्या होता है कि इस्चीमिया इंड्यूस रिलीज हो जाता है। मतलब वो इस्चीमिया की वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, जैसे क्या हो सकता है? एडेनोसिन रिलीज हो सकता है, ब्रेडियोकाइनिन हो सकता है एंड अदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो कि क्या करेंगे? सिंपैथेटिक फाइबर्स या फिर वेगल एफरेंट फाइबर्स इनको एक्टिवेट कर देंगे और उसकी वजह से ही एंजाइना का पेन होता है। तो एंजाइना का पेन किसकी वजह से? एडेनोसिन, ब्रेडियोकाइनिन और अदर मॉलिक्यूल जो कि स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स को या फिर वैगल फाइबर्स को, तो उसी से पेन होता है। उसके बाद अब इसके 3 ओवरलैपिंग पैटर्न्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कॉज बाय वेरिंग कॉम्बिनेशन और डिक्रीज परफ्यूजन और इंक्रीज डिमांड और कोरोनरी आर्टरियल पैथोलॉजी। तो इसमें जो 3 जो उस पर ये की गए पैटर्न्स दिखे गए, तो सबसे पहला पैटर्न दिखा गया डिक्रीज परफ्यूजन, दूसरा इंक्रीज डिमांड एंड थर्ड दैट इज एन कोरोनरी आर्टरियल पैथोलॉजी। तो इन तीनों के बेसिस पे 3 जो है उसमें डिवाइड किया गया है। राइट, तो हम आगे देखेंगे। Importantly, not all ischemic events are pursued by patients of silent ischemia, particularly common in geriatric population and sitting in diabetic neuropathy। तो सारे जो इवेंट्स होते हैं इस्चीमिया के वो हम नहीं देख पाते, मतलब समझ आता कुछ कुछ में ही समझ आता है। राइट, तो मोस्टली जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में आता है तो उनमें समझ आ सकता है। उसके बाद एंजाइना जो होता है, एंजाइना हमने जैसे देखा कि 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया। राइट, तो यहाँ पे जो आता है एक प्रिंजिमेटल वेरिएंट एंजाइना, एक आता है स्टेबल एंजाइना और एक आता है अनस्टेबल एंजाइना। राइट, प्रिंजिमेटल एंजाइना जो होता है इट इज ड्यू टू द वासोस्पाज्म। राइट, और स्टेबल एंजाइना जो होता है फिक्स स्टेनोसिस अगर है किसी में, दैट इज एन स्टेबल एंजाइना, उस एरिया पे फिक्स है। अनस्टेबल एंजाइना थ्रोम्बस है तो वो जो होता है वो होता है अनस्टेबल एंजाइना। तो प्रिंजिमेटल एंजाइना इट इज सप्लाई इस्चीमिया। राइट, तो वासोस्पाज्म हो जाए उसकी वजह से सप्लाई इस्चीमिया हो सकता है। फिक्स स्टेनोसिस उसमें डिमांड इस्चीमिया हो सकता है और थ्रोम्बस में भी सप्लाई इस्चीमिया हो सकता है। तो ये 3 टाइप्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबिन्स में क्या लिखा है, जैसे हर चीज में। तो सबसे पहले स्टेबल एंजाइना, स्टेबल और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टिपिकल एंजाइना। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना जो कि कॉज किया जाता है ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द कोरोनरी परफ्यूजन और रिलेटेड टू द मायोकार्डियल डिमांड। तो राइट, तो मायोकार्डियल की जितनी डिमांड है और कितना परफ्यूज मतलब कितना हम सप्लाई कर रहे हैं उनके बीच में अगर डिफरेंस आता है तो वहां पे जो होता है तो वो जो होता है इसकी वजह से होता है जो स्टेबल एंजाइना होता है। राइट, ये क्यों हो सकता है? जो क्रोनिक स्टेनोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी अथेरोस्क्लेरोसिस इनके वजह से हो सकता है। राइट, तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो उसकी वजह से स्टेबल एंजाइना हो सकता है। तो स्टेबल एंजाइना डज नॉट ऑकर एट द रेस्ट। तो जब रेस्ट में इंसान होगा, राइट, तो खाली बैठा होगा तो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे जो स्टेबल एंजाइना नहीं होगा। राइट, स्टेबल एंजाइना कब होगा? व्हेन द पेशेंट इज इंड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी सच एज, तो उसका मतलब
एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, हार्ट वगैरह उस पर फिजिकल एक्टिविटी करने लगे, उस टाइम पे जो इमोशनल एक्साइटमेंट वगैरह, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह, तो उस टाइम पे जो पेशेंट को जो पेन होगा वो होगा स्टेबल, मतलब स्टेबल एंजाइना। बट अगर एट रेस्ट अगर बैठा हो कोई इंसान तो उसमें वो पेन नहीं होगा, राइट। सो अगर किसी पेशेंट आता है आपके पास और वो पेशेंट आपको मतलब क्लिनिक में सिर्फ बैठा विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, उसको पेन हो रहा है, तो वो हो सकता है कि हाँ कि दूसरा कोई पेन हो। बट अगर कोई पेशेंट एक्टिविटी करने के बाद अगर हो रहा है तो दैट इज स्टेबल एंजाइना हो सकता है, राइट। तो एंजाइना पेक्टोरिस इट क्लासिकली डिस्क्राइब बाय द क्रशिंग और स्क्वीजिंग सबस्टर्नल सेंसेशन। तो राइट, तो जो एंजाइना का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, तो इट इज एन क्रशिंग, मतलब क्रश करने जैसा पेन होता है, या फिर ऐसे स्क्वीज कर रहे हो क्रश कर रहे हो, तो उस तरीके से पेन सबस्टर्नल एरिया में, राइट। तो सबस्टर्नल एरिया में होता है, स्टर्नल एरिया के नीचे, और यहाँ पे सेंसेशन दैट कैन रेडिएट डाउन टू द लेफ्ट आर्म और टू द लेफ्ट जॉ, राइट। तो लेफ्ट आर्म को जा सकता है या फिर लेफ्ट जॉ को भी जा सकता है, राइट। तो लेफ्ट आर्म ये वाली हो गई इसमें, और जॉ में भी आपको आ सकता है, तो इसे रेफर्ड पेन भी कहते हैं। तो पेन यूजुअली रिलीव्ड बाय द रेस्ट करके, डिक्रीज डिमांड अगर जैसे भी करेंगे, कुछ किसी भी तरह डिक्रीज डिमांड कर देंगे तो उसमें वो पेशेंट का पेन चला जाएगा। जैसे या फिर एडमिशन वासोडाइलेटर कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, तो देयर बाय इंक्रीजिंग परफ्यूजन, तो डिमांड हम कम कर देंगे, तो जिसकी वजह से ये जो स्टेबल एंजाइना वो मतलब उसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट। ये चीजें हो गई। अब देखते हैं प्रिंज मेटल वेरिएंट एंजाइना। तो प्रिंज मेटल वेरिएंट एंजाइना, तो इसको क्या होता है कि इट इज अनकॉमन फॉर्म, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। क्यों होता है ये चीज? ये होता है एपिसोड्स ऑफ एन मायोकार्डियल इस्चेमिया कॉज्ड बाय द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, राइट। तो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म अगर होता है कि स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, तो कोरोनरी आर्टरी में अगर स्पाज्म होता है तो जिसकी वजह से इस्चेमिया होता है, और जहां पे जो सिम्टम्स आते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रिंज मेटल वेरिएंट ऑफ एंजाइना। ये अनकॉमन फॉर्म होता है, राइट। सो ऑल्दो द इंडिविजुअल प्रिंज मेटल एंजाइना कैन हैव सिग्निफिकेंट कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस, उसमें अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, राइट। एंड एंजाइनल अटैक्स आर अनरिलेटेड टू द फिजिकल एक्टिविटी, इसका कोई रिलेशन नहीं फिजिकल एक्टिविटी के साथ, राइट। सो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर किसी के साथ, सो इट कैन ऑकर्स एट रेस्ट, राइट। बट ये जो हमारा स्टेबल एंजाइना था ये रेस्ट में नहीं होता है, राइट। कोई भी एक्टिविटी अगर करते हो तभी ये स्टेबल एंजाइना होता है, बट प्रिंज मेटल एंजाइना का कोई भी रिलेशन नहीं है एक्टिविटी के साथ। ये अगर आप बैठे भी हो, राइट, तो एट अ रेस्ट भी हो सकता है, कैन ऑकर एट रेस्ट, ये चीज हो गई। अब उसके बाद तो प्रिंज मेटल एंजाइना होता है जनरली रिस्पॉन्ड टू द वासोडाइलेटर्स, राइट। ये जो ऊपर वाला था तो ये वासोडाइलेटर्स हो गए, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इनका भी यूज करते थे, बट ये जो है वासोडाइलेटर के लिए यूज होता है। अब उसके बाद देखेंगे अनस्टेबल और क्रिसेंडो एंजाइना। तो ये जो होता है इट इज द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड और सीवियर एंजाइना प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोग्रेसिव लोअर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और इवन एक्यूरिंग एट रेस्ट। देख तो लोअर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मतलब ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता है, या फिर रेस्ट पे इस। अब ये दोनों चीजें, एक तो दोनों क्राइटेरिया क्या क्या हो गया, राइट। तो एक तो लोअर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गया, या फिर इवन ऑकरिंग एट द रेस्ट, तो ये चीज हो गई। अब इसमें जब जो हमारा एंजाइना हो रहा है उसका अगर ड्यूरेशन ज्यादा है, राइट, तो फ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है, करीब करीब मोर देन 20 मिनट्स है, या राइट, तो सीवियर एंजाइना प्रेसिपिटेट है, तो इसी को हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। तो ये चीज हो गई। इट इज अनस्टेबल एंजाइना, इट एसोसिएटेड विद द प्लॉक डिसरप्शन, राइट। तो किसी भी आर्टरी में अगर आपको प्लॉक फॉर्म है, राइट, तो ये अगर प्लॉक फॉर्मेशन हुआ है तो उसकी वजह से क्या सुपर इम्पोज बाय थ्रोम्बोसिस, तो वहां पे थ्रोम्बोसिस भी आ गया, तो डिस्टल एम्बोलाइजेशन वगैरह हो गया थ्रोम्बोसिस, राइट। तो वहां पे किसी और जगह जाके वो हो गया, या फिर वासोस्पाज्म हो गया, तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वहां पे जो होता है वो सीवियर एंजाइना हो जाता है, तो उसी को अनस्टेबल कहते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, राइट। तो वहां पे जो थ्रोम्बस है या कोई भी एम्बोला बन गया वो उस लेवल पे प्रेजेंट नहीं है, वो वहां पे दूसरी जगह जाके भी एंजाइना कॉज कर सकता है, राइट। तो वही उसका है। एंड इट इज एन वन ऑफ द हार्बरिंग ऑफ एमआई, मतलब क्या, इट इज एन साइन ऑफ एन एमआई जो कि हो सकता है, राइट। तो इट इज पोटेंशियली पोर्ट्रेडिंग कंप्लीट वॉस्कुलर ऑक्लूजन भी कर सकता है, पोटेंशियली प्रोट्रेडिंग कंप्लीट वॉस्कुलर एक्लूजन कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें हमने सारी चीजें देख ली, एंजाइना में जो भी चीजें प्रॉब्लम्स में दी हुए वो हमने सारी चीजें देख ली। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।